वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी होती क्या हैं? ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, क्वालिटी पर नहीं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूट। इसका मतलब है कि ये आइडियल सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, ना ही उनके नेचर पर कि वो कैसे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। Relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हम इसका डिटर्मिनेशन करें कि इधर से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, तो पहले हमें पता ही है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन आई थी P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2, जहाँ हमें पता है N क्या है? मोल्स हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम मोल का फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू W अपॉन में M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन में M1 प्लस में W2 अपॉन में M2। अब हमें पता है ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू N1, एंड देन फिर हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। अब हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। हम इस फॉर्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट्स का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले हमें समझने होंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन होता है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, कि एक सल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो आपने एक रूम में अगरबत्ती जलाई किसी कोने में, तो उस अगरबत्ती की जो महक है वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। फिर आप रूम में चाहे कहीं भी खड़े हों, आपको पूरे में अगरबत्ती की वो महक आती है। इसका एक और एग्जाम्पल है इंक इन वाटर। जैसे ही आप पानी में हल्की सी भी शाई डालेंगे वो धीरे धीरे घुल के पूरे पानी में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी टर्म है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्लो हो रहा है किधर से? जहाँ बहुत कम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वहाँ से ज़्यादा की तरफ। किसके थ्रू? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पर? ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये कुछ पार्टिकल्स को ही अपने से क्रॉस होने देती है। इसका एग्जाम्पल है जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो हमने देखा है कि वो फूल जाती है, वो इसी के कारण होता है। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस होता है व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, मतलब जब हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो उस मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जाएं तो वो हमारा होगा एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में जब उस मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आएँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये दो तरीके की होती है, नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल क्या होता है? एनिमल या प्लांट की स्किन, और आर्टिफिशियल में कोबाल्ट, निकल, इनके जो हमारी हम थिन शीट बनाते हैं वो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस को ही अपने से क्रॉस होने देती है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। The minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane is called osmotic pressure। मतलब वो एक मिनिमम प्रेशर जो हम सोल्यूशन पर लगाएं जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो एंट्री है सोल्यूशन में वो बंद हो सके, वो हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। इफ़ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब है अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें सोल्यूशन पे, तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन से वापस किसकी तरफ जाने लगेगा? प्योर सॉल्वेंट की तरफ। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू।
तो वो हमारा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका एग्जाम्पल है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब हमारे जो सी वाटर में से जब हम नमक का अलग करते हैं, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स करते हैं, वो हमारे किसके थ्रू होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO के थ्रू। एक्सप्रेशन की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हम लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू में टेम्परेचर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो R एक टर्म आती है जो होता है हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब हमें पता है हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ये हमने फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई पाई V इज इक्वल्स टू nRT। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट द सेम टेम्परेचर। दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को आइसोऑस्मोटिक भी कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस में अगर हम किशमिश को रखते हैं तो ना तो वो स्वेलअप होंगी ना ही वो श्रिंक होंगी। नेक्स्ट हमारा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि लेस कंसनट्रेटेड होते हैं, इनके अंदर सल्यूट कम होता है। ऐसे सॉल्यूशंस में अगर हम अपनी किशमिश को रखेंगे तो क्योंकि किशमिश के अंदर सल्यूट ज़्यादा है, बाहर कम है, तो उनके अंदर कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमको पता है जो सॉल्वेंट है वो लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है, तो हमारा जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा किशमिश में और वो स्वेलअप हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। इन सॉल्यूशंस के अगर अंदर हम किशमिश को रखेंगे तो वो हमारी श्रिंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि हमारी किशमिश का उसका श्रिंक हो जाना। जब भी हम उसको हाईली कंसंट्रेटेड में रखेंगे तो जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो किशमिश से निकल कर बाहर की तरफ चले जाएंगे और हमारी किशमिश श्रिंक हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।